वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। 20 मार्च 2025 जागरण संपादकीय स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। शीर्षक है शहरीकरण की चुनौतियां। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने रायसीना डायलॉग के मंच से देश के विकास में सतत शहरी विकास की महत्ता के बारे में जो कुछ कहा उसे हमारे नीति नियंता समझें और शहरों को समस्याओं से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं तो बेहतर। अमिताभ कांत ने यह जो कहा कि शहर विकास, नवाचार और समृद्धि के केंद्र हैं, वह कोई नई अनोखी बात नहीं। यह पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है कि शहर विकास के वाहक हैं। भारत में भी कुछ शहर इसके परिचायक हैं और यह इस उदाहरण से साबित होता है कि मुंबई का सकल घरेलू उत्पाद 18 भारतीय राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। इसी तरह नोएडा का सकल घरेलू उत्पाद कानपुर से 12 गुना अधिक है। यह निराशाजनक है कि शहरों की इस महत्ता से परिचित होने के बाद भी उनमें नियोजित विकास सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है। इसका परिणाम है कि वे समस्याओं से घिरते जा रहे हैं और बढ़ती आबादी के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। यह तब है जब यह बार बार सामने आ रहा है कि आने वाले समय में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। इसे देखते हुए होना तो यह चाहिए कि शहरों के समुचित विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए और उन्हें इस तरह विकसित किया जाए कि उनमें उद्योग धंधे तेजी के साथ फल फूल सकें। आवश्यकता केवल यह नहीं है कि शहरीकरण की चुनौतियों से पार पाने पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए, बल्कि यह भी है कि विकास के मामले में हमारे शहर एक दूसरे से होड़ लें। आज देश में कई मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा आदि होने चाहिए। वैसे तो इसकी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों को भी करनी होगी, लेकिन सबसे अधिक सजगता का परिचय नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को देना होगा। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और संवारने के बजाय अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे ऐसा करते हुए न केवल विकास की अनदेखी करते हैं, बल्कि शहरी जीवन की समस्याएं बढ़ाने वाले काम करते हैं। इसी कारण हमारे शहरों में अतिक्रमण, प्रदूषण आदि बेलगाम होता दिखता है और
झुग्गी बस्तियां खत्म होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। यह वोट बैंक की सस्ती राजनीति का ही नतीजा है। हमारे औसत पार्षद, मेयर आदि अपनी मूल जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं करते। यदि शहरों को वास्तव में विकास का इंजन बनाना है, तो फिर नगर निकायों के प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अच्छी तरह विकसित शहर अर्थव्यवस्था को बल देने के साथ रोजगार के केंद्र बनते हैं और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। समाप्त।